बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुशरा गुल यूट्यूब चैनल में करती हूँ आप सबको खुशामदीद। नया दिन, क्रिकेट के मैदान से नई ताज़ा तरीन खबरें और हमारे तज्जिए और तबसरे भी होंगे ताज़ा तरीन। आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ सरमद अहमद मौजूद है, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया से मोस्ट हॉट टॉपिक चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया का पाकिस्तान न आने का बयान चल रहा है। तो आज कुछ नई खबरें सामने ये आई हैं कि इंडियन मीडिया के स्पोर्ट्स एंकर्स ने पाकिस्तान के एंकर्स को इंटरव्यू दिया है सरमद, और उन्होंने इस बात को वाजे किया है कि हमें रिटर्न कुछ बताने की जरूरत नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को, बल्कि ये चीज तो वाजे है कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगा। इस पर क्या कहेंगे? इस पर देखें, मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को ये बता दूं कि बेसिकली खबर ये है कि इंडियन मीडिया ने ये दावा किया, जैसा कि बुशरा ने बताया, कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आएगी। और उन्होंने ये दावा किया है कि इस हवाले से उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो वाज़ेह तौर पर आगाह कर दिया है। दूसरी जानिब जो चेयरमैन पीसीबी हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने इस चीज़ की तरदीद करते हुए ये बात वाज़ेह की है कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम नहीं आती पाकिस्तान खेलने के लिए तो हम इस सूरत में हुकूमत के पास जाएंगे, उससे बात करेंगे। और जो इंडियन मीडिया ये कह रही है कि न्यूट्रल वेन्यू पे हमने मैचेस खेलने हैं, तो किसी किस्म के जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं होंगे, बल्कि सारे का सारा जो टूर्नामेंट है वो पाकिस्तान में ही खेला जाएगा। अब इसका आउटकम क्या है? देखिए, ये चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम शुरू से वाज़ेह है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो कभी भी ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान में क्रिकेट का रिवाइवल हो। वो हमेशा से ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट में बैकवर्ड रहे, कभी वहां पर यहाँ पर टीमें ना आए। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है कि बीसीसीआई का इसमें कोई इख्तियार नहीं है। वो कहते हैं कि ये फैसला हमारी हुकूमत ने करना है, बीसीसीआई इसमें कुछ नहीं कर देखिए ना, सकता है। कितना बेबस है इंडियन क्रिकेट बोर्ड, हाँ, कितना बेबस है कि आप एक फैसला नहीं ले सकते। और क्रिकेट जो कि कहा जाता है, जो कि वो ये दावा करते हैं कि क्रिकेट सियासत से पाक होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्रिकेट सियासत से पाक नहीं है। और बल्कि हमने तो कुछ अपने जो इंडियन जर्नलिस्ट फ्रेंड से भी बात की, उन्होंने हमें ये बात बताई कि ये चीज़ तो बहुत पहले से डिसाइडेड थी कि इंडियन टीम जो है उसने पाकिस्तान नहीं आना। लेकिन यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इंडियन मीडिया के जरिए खबर जो है वायरल कराई है, ताकि इसका जो है ना आउटकम देखा जाए कि पाकिस्तान इस हवाले से क्या कहता है। अब एक छोटी सी बात मैं ये करूँगा कि मोहसिन नकवी साहब और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को समझे खुदारा कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि एशिया कप की तरह आप फिर किसी हाइब्रिड मॉडल को अपना लें, क्योंकि अगर इस दफ़ा आपने ऐसा किया ना बुशरा, तो ये बात बड़ी वाज़ेह कि ना मोहसिन नकवी ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट किसी को इस कौम ने माफ़ नहीं करना। क्योंकि ये जो हमारी कौम है, ये एक तो क्रिकेट से प्यार करने वाली कौम है, एक बड़े अरसे से ये चाहते हैं कि आईसीसी का कोई बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो। अच्छा, आपने जहाँ तक कौम की बात की है, तो शायकीन क्रिकेट किसी भी कंट्री के हों, वो चाहते हैं कि पाक इंडिया टाकरा को मोस्ट फेवरेट समझा जाता है। और इंडिया के फैंस देखें या किसी और कंट्री के फैंस देखें, तो वो चाहते हैं कि सियासत के बजाय क्रिकेट खेला होनी जाए और चाहिए। पाकिस्तान में जाया जाए और पाक इंडिया जो टाकरा है वो देख सके हम। बिल्कुल। तो इस तरीके का जो रवैया है, आपने एशिया कप की जहाँ तक बात की है, तो तब भी यही हुआ था। पहले क्रिकेट बोर्ड ने सख्ती से कहा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर गवर्नमेंट की जानिब से एक अलग बयान जारी हुआ और उस पर चला गया। तो हाइब्रिड मॉडल की जो लेकिन भारत की रिवायत है वो अपने हाइब्रिड मॉडल अगर इस दफा आप इसलिए भी नहीं अपना सकते ना, या आप न्यूट्रल वेन्यू पे भी इंडिया के मैचेस इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि इसमें टीमों का सफर बहुत ज्यादा हो जाता है और प्लेयरों की और फिटनेस, इसका और ये तो नुकसान हमने एशिया कप में उठाया, देखा है। फाइनेंशियली भी नुकसान है और आपके प्लेयरों की फिटनेस का मामला फिटनेस का सबसे अहम मामला, होता है। बिल्कुल। फिर टाइम स्पेस को देखना पड़ता है। तो इंडिया को मुतअद्दिद ऑप्शंस दिए गए पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, जिसमें ये कहा गया कि आप अमृतसर से आ जाएं वाया वाघा बॉर्डर, मैच खेलें, वापस चले जाएं। लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट और मेरे ख्याल से वो लोग ये चाहते हैं, वो हमेशा से सियासत करते हैं, उनका पैसों को लेकर एक घमंड है। अच्छा, इस दफा दिलचस्प बात ये आई है कि बयान में कहीं पे भी सिक्योरिटी की बात नहीं आ रही, बस ये कहा जा रहा है कि ये हो ही नहीं देखिए ना, सकता सिक्योरिटी को तो बुनियाद बना ही नहीं सकते ना, क्योंकि बड़ी टीमें यहाँ खेल खेल के जा चुकी हैं। चुकी बिल्कुल ऐसा हैं। ही है, अब उनकी जुबान पे कोई बात ही नहीं आ रही, कोई वजह ही नहीं आ रही, लेकिन वो एक हजम ना होने वाली बात है कि पाकिस्तान बर्दाश्त क्यों नहीं है। इतना कोई बेसिकली बड़ा इंडियन इवेंट करवाए। क्रिकेट बोर्ड, इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है कि पाकिस्तान एक बड़े टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा और क्रिकेट को हमेशा से हथियार बनाकर वो ये है ना इस तरह की नीच और छोटी हरकतें करते हैं। अच्छा, और इस बिल्कुल। और लेकिन मैं समझ ये कहूंगी कि बाकी जो 6 टीमें हैं उनको कोई मसला नहीं, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है। इस पर मैं ये चाहूंगी कि बीसीसीआई के सामने बाकी भी क्रिकेट बोर्ड को अपना प्रोटेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल।
कि इस तरह का रवैया हर बार जो है वो क्यों बनाया जाता है? जब बाकी टीमें खेलने को तैयार हैं तो फिर उनको इतना सफर करवाने के लिए एक इंडिया का ही लाडलापन क्यों बिल्कुल बर्दाश्त ऐसे किया जाता है? बिल्कुल सही इस बात है। लाडलेपन को खत्म होना चाहिए ताकि इंडिया जो है वो प्रैक्टिकली सियासत से बाहर निकल कर खेल के ऊपर तो इंडिया ने तो हमेशा देखिए ना, बात वही है कि आप चाहे हमने एक जेस्चर के तौर पर एक स्पोर्ट्स को, क्योंकि हम लविंग कंट्री हैं, हमने अपनी टीम को इंडिया भेजा और हमने ये तवक्को की कि इंडिया भी जो है वो अपनी टीम पाकिस्तान भेजेगा। लेकिन अब अगर आप इसको बुनियाद बनाकर ये बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, हालांकि आप ये देखें कि इंडियन प्लेयर्स हैं, विराट कोहली का पिछले दिनों बयान था, उन्होंने कहा कि जी मैं पाकिस्तान आने के लिए पुरुमीद हूँ। यहाँ पर फैंस, यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि इंडियन जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान में आकर खेले। आप देखिए विराट कोहली दुनिया क्रिकेट का कितना बड़ा बैट्समैन है, लेकिन अपने कैरियर में वो आज तक पाकिस्तान में आके मैच नहीं खेल सका, तो इससे ज्यादा सियासत और क्या हो सकती है। बिल्कुल, और प्लेयर्स ने माजी में भी जब जब इंडिया ने इस तरह की रवायत दिखाई है तो प्लेयर्स के बयानात आते रहे हैं कि उनको कोई मसला नहीं है, वो बेताब हैं पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए। लेकिन ऊपर के लेवल पर जो सियासत की जाती है उनकी क्रिकेट के ऊपर, उनको भी मायूस किया जाता है कि वो जो चाहते हैं, जो उनको इंटरेस्ट है, वो उनको नहीं करने दिया जाता है। बहरहाल पाकिस्तान को इस दफा ये इवेंट अपने मुल्क में कराना चाहिए। एक टीम अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहती है तो मेरे ख्याल में उनको इग्नोर कर देना चाहिए। बिल्कुल उनको इग्नोर करना चाहिए और एक वाज़ेह पैगाम देना चाहिए। आपने जैसे बड़ी ज़बरदस्त बात की कि बाकी के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, उनको ये चाहिए कि वो एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएँ और पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान आईसीसी के सामने, क्योंकि मोहसिन नकवी खुद इटसेल्फ गवर्नमेंट में भी हैं, वो वज़ीर दाखिला भी हैं, तो वो बड़ा आसानी से अपना एक पैगाम इंडियन गवर्नमेंट को पहुँचवा सकते हैं। बिल्कुल, बड़ा ज़रूरी है इनके लिए कि ये क्लियर स्टांस रखें और मुझे यकीन है कि अगर ये वाज़ेह मौक़िफ़ रखेंगे तो इसका फ़ायदा यकीनन पाकिस्तान को होगा और टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही ऑर्गेनाइज़ होगा। और ये कितनी अजीब बात है कि इंडिया मुंह खोल के कह रहा है कि बीसीसीआई की कोई वैल्यू नहीं है। ये बड़ी सरप्राइजिंग बीसीसीआई सी जो बात है है। वो इतने बड़े इवेंट्स करवाता है और इस तरीके से उनका ये बयान, और इसके ऊपर मेरे ख्याल में स्टेप लेना चाहिए कि उनके इस बयान की खास तौर पर देखिए ना, एक्शन होना आईसीसी चाहिए। के अगर रूल्स की बात करें तो बड़ा क्लियर कट है कि इसको पॉलिटिक्स से दूर रखें, बिल्कुल, क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखें। तो अगर आपने पॉलिटिक्स को ही इन्वॉल्व करना है अपनी क्रिकेट में, तो मेरे ख्याल से कि फिर आप अपने घर में खेलें, हम अपना खेल लेंगे। और अगर आपका ये दावा है कि हम आपके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो ये आपकी गलतफहमी है। गलतफहमी क्यों है? क्योंकि हम इतने अरसे से 10-12 साल से आपके बगैर ही खेल रहे हैं और हम सर्वाइव भी कर रहे हैं। तो अगर आप, हम तो अभी भी चाहते हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा या दीगर जो इंडियन खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में आकर खेलें। और इंडियन, मैं मजे की बात ये बताऊं कि आज सुबह मैं बात कर रहा था अपने एक इंडियन जर्नलिस्ट फ्रेंड से, तो उसने ये बताया कि यार यहाँ पर अगर आप पब्लिकली बात करें ना, तो तमाम पब्लिक ये चाहती है कि क्रिकेट के हवाले से इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, इंडियन टीम को पाकिस्तान आना लेकिन इन चाहिए। ताल्लुकात को सलमान देखिए बेहतर करने के लिए, जैसे अभी आपने बात की है कि पाकिस्तान जाके इंडिया में खेला है, तो बिल्कुल, हम एक हम तो कदम कोशिश आगे कर बढ़े चुके हैं, हैं, हम बिल्कुल ऐसे ही कोशिश कर चुके हैं। लेकिन इंडिया ने जिद मानी हुई है और ऐसी कोई वजह भी नहीं बता रहे, कोई सिक्योरिटी की बात जो पहले राग लाते थे बुनियाद वो नहीं भी है, नहीं हो बिल्कुल वो रही है, भी नहीं है, वो बिल्कुल भी ऐसे ही बात नहीं की जा रही। बस एक जिद है कि हमने नहीं आना है। तो मेरे ख्याल में जिद को तोड़ने का बेहतरीन तरीका यही है कि उनको इग्नोर किया जाए बिल्कुल और बाकी 6 टीमें जो जिनको कोई मसला नहीं है अपने इवेंट को भरपूर तरीके से पाकिस्तान में कराया जाए, क्योंकि देखें ये हमारा हक है बिल्कुल बड़ा इवेंट करवाना। हर कंट्री में हम जाकर खेलते हैं बड़े इवेंट्स, तो जब हमारी बारी आती है तो हमारे साथ ये एक टीम ऐसा रवैया अपनाकर क्यों अपने हक में बात ले जाती है। बिल्कुल सही बात है बुशरा, आपने जैसे कि बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। और अब देखिए, अब होना क्या चाहिए, अब पॉलिसी क्या होनी चाहिए, एक स्टांस क्या होना चाहिए, वो मैं ये समझता हूँ कि मोहसिन नकवी हो या पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो, ये एक क्लियर कट मैसेज दें इंटरनेशनली आईसीसी के फोरम पर जाकर। और अभी भी टाइम है, क्योंकि अभी भी हम, हमारी तरफ से तैयारियां भी जारी हैं। जैसा कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी मीडिया के सामने ये बात की कि किसी किस्म के मॉडल पर बात नहीं होगी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसको तहरीरी तौर पर करे। कहीं ऐसा ना हो कि फिर एशिया कप वाले मॉडल को अपनाया जाए, और अगर वैसा होगा तो जैसे कि हमने पहले भी बात की कि बहुत क्रिकेट ज्यादा फैंस मायूस मायूस होंगे। होंगे बिल्कुल क्योंकि अब हम भी इस रवैये से तंग आ चुके बिल्कुल हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो इमेज है, जो हमारी पहचान है, उसको भी मजबूत होना चाहिए। से हर दफा इंडिया की ही बात नहीं नहीं माननी माननी चाहिए। चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट को अपना हक लेना चाहिए। बिल्कुल और सरमद, ये तो बातें हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और ये चलती रहेंगी, बिल्कुल क्योंकि अब बात खुली है तो बहुत दूर तक जाएगी। और अब देखना ये होगा कि इस पर हमारा क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला लेता है और
खासतौर पर हुकूमत इस पर क्या एक्शन एक्शन और लेती है। रिएक्शन दिखाती है। बिल्कुल बहरहाल हमें इन चीजों से मायूस नहीं होना। हमारी टीम हम बहुत अच्छा खेल रही है, हमें उसे सपोर्ट करना है, हमें तैयारी करनी है क्योंकि हम बाकी भी इंटरनेशनल टीमों के फैन हैं, उनको वेलकम करना है। हम एक पुरअमन पाकिस्तान के शहरी हैं और पुरअमन हमारा क्रिकेट के कंट्री चाहने है वाले हैं। और बिल्कुल पैगाम हमारा है कि हम एक पुरअमन मुल्क हमारा है और इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है कि कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाए। बिल्कुल इसके साथ साथ सरमद सबसे अच्छी बात ये है कि पाकिस्तानी टीम ने सेकंड वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी, अब नेक्स्ट मैच भी होगा, संडे को होने जा रहा है तीसरा वनडे मैच। बिल्कुल तो उसका इंतजार करना होगा कि पाकिस्तानी टीम अब वनडे में कैसा परफॉर्म करेगी और दुनिया में जहाँ इसकी तारीफ की जा रही है, एक बड़ी टीम को जिस बिल्कुल तरीके से देखिए, हमने हराया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना इज नॉट अ इजी डील ना। बिल्कुल पाकिस्तानी टीम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी वहां पर, नो डाउट के ये एक अरसे तक याद रखी जाएगी। और इससे अच्छा मौका, जैसे कि मैंने अपने पहले सीरीज भी अब बोला है, एक से बराबर है, एक लेकिन से अब हमने सीरीज बराबर है, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया में एक लंबे अरसे से सीरीज नहीं जीती बुशरा। बिल्कुल तो रिजवान की कप्तानी में इससे अच्छा चांस आपको दोबारा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम आपके साथ है, आपके फास्ट बॉलर जो हैं वो बाकायदा तौर पर भरपूर तरीके से बल्कि परफॉर्म कर रहे हैं। और जहाँ तक हमें बैटिंग में थोड़ा बहुत कंसर्न था, हमने ये देखा कि साहिम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने परफॉर्मेंस दी, तो मुझे पूरी तवक्को है रिजवान 11 के लिए यही मैसेज है कि तगड़े होकर खेले, तगड़े होकर लड़े। और मुझे यकीन है कि आप ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज एक लंबे अरसे बाद जरूर जीतेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह इस टॉपिक पर भी गुफ्तगू करेंगे। कल का दिन नया दिन होगा और देखेंगे जी पाकिस्तानी टीम की क्या परफॉर्मेंस होगी। संडे कितना होगा फंडे, हम करेंगे अपना नया वीलॉग और नई कारकर्दगी के साथ पाकिस्तानी टीम की क्या कारकर्दगी होगी इस पर भी बातें की जाएंगी। आज का वीलॉग यहीं पर एंड करूंगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। लाइक करना मत भूलिएगा। इसके अलावा कमेंट आपके मेरे प्रोग्राम में बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया जो मेरे प्रोग्राम को लाइक करते हैं और एक अच्छे कमेंट करते हैं। इसके साथ साथ सर कल के मैच के हवाले से भी कमेंट किए गए। इंडिया के रवैये पर भी सबने यही कहा कि इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए और जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। आपने आगे भी कमेंट करने हैं और बताना ये है कि अब जो बात खुल गई है इस पर आप क्या कहते हैं, क्रिकेट बोर्ड को क्या एक्शन लेना चाहिए और क्या कहना चाहिए। बुशरा गुल यहीं पर आपसे इजाजत चाहेगी, सरमद अहमद भी आपसे यहीं पर इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।